कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी, जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने या और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन हैं। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान हैं। कहाँ थे 1000 हॉर्स पावर की मोटर और कहाँ एक 16 हॉर्स पावर की, बहुत अंतर हो जाता है। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो, उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है 21 ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और ये सामने योद्धा जो खड़े हैं, तू ना मारेगा तो भी ये नहीं रहेंगे, इनको मैं खत्म कर दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 21 में अर्जुन कह रहा, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो जो आपके ही गुणगान वेद मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना करते हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं तो काल हूं भाई, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, ये नहीं कहते कि मैं काल हूं अब प्रवृत्त हुआ हूं, ये बात न्याय संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काल नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण वो प्यारी आत्मा थी, सतोगुण भगवान थे, जिनके पास गौवें आकर भी प्यार पाती थी, और गोपियां भी आकर के उनके पास प्यार पाते थे। वो काल नहीं थे, वो बहुत ही नम्र आत्मा थे। लेकिन गीता जी का ज्ञान देते समय वो काल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। अब आपको बताते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। जिसमें कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण जी उनके झगड़े को निपटाने के लिए 3 बार शांति दूत बनकर गए। और जाकर शिक्षा देते थे कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई बंटवारा अपना प्रेम से कर लीजिए, ये राज्य ना किसी के साथ गया ना जाएगा, तुम लड़कर मर जाओगे, ये पृथ्वी यहीं रह जाएगी। 3 बार जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन अनाड़ी था, नहीं माना।
आखिरी बार श्री कृष्ण जी ने सोचा एक दांव लगा देता हूं, यदि ये दांव लग गया हो सकता युद्ध ना हो। श्री कृष्ण युद्ध नहीं कराना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या दांव लगा कि ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि इस अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याह रखी थी, उसका विवाह हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव इसलिए आकड़ पाड़ रहे हैं, इसलिए अड़े खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है और श्री कृष्ण हमारा रिश्तेदार है, हमारे साथ होगा, इसकी सेना हमारे साथ होगी, हम युद्ध में जीतेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने वहां पर पांडव और कौरवों की एक सभा हो रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा कि भाई तुम, श्री कृष्ण जी ने कौरव और पांडव को दोनों को बता दिया कि भाई एक बात सुन लो, जब तुम नहीं मानते हो, युद्ध करना ही चाहते हो, तो मेरा फैसला सुन लो। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी चाहते थे शायद यही तीर लाग जा, पांडव मान जाए, और वो तीर ठीक लग गया निशाने पर। पांडवों को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण जी ने अपना फैसला दे दिया, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो पांडवों ने के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि तुम हारे पड़े हो, तुम हारोगे, इसलिए युद्ध ना हो तो अच्छा है। इस कारण से श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, हम युद्ध नहीं करना चाहते और आप भी हमें यही सलाह दे रहे हो, तो इसलिए आप कृपा हमें 5 गांव दिलवा दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और हम अपना गुजारा कर लेंगे। श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि अब बात बन गई, कहने लगे भाई ठीक है, ये तो फैसला हो गया बस। अब कौरवों की सभा में जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई दुर्योधन, बात बन गई, आप पांडवों को 5 गांव दे दो। उन्होंने कह दिया कि मैं 5 गांव दिला दूं, हम पूरा राज्य नहीं चाहते। अब दुर्योधन ने सोचा भाई क्यों, पांडव तो डर गए, अब इनको कतिये खत्म कर दे, यहां से भाग जाए कि तब मांग के खाओ, मजदूरी कर लेंगे। दुर्योधन नहीं माना, कहने लगे पांडवों के लिए तो सुई की नोक के समान भी जमीन नहीं है, यदि उनमें ताकत है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी को भी गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे दुर्योधन तू इंसान नहीं शैतान है, कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, अरे शैतान मान जा तू, मत ये नाश करावे। अब इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया और अपने योद्धाओं से कहा, सैनिकों से, कि पकड़ लो श्री कृष्ण जी को और डाल दो कैद में। अब जो ही योद्धा लोग उठे तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उसकी चमक के अंदर सभी सैनिक घबरा गए, उनकी आंखें चुंदी आ गई, कोई सोफा के नीचे बढ़ गया, कोई कितना टक्कर मारा, श्री कृष्ण जी बाहर निकल गए। ये पॉइंट याद रखना पुण्यात्माओं कि यहां विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 47 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, 1000 भुजा दिखाई, तेजो में शरीर, लपट निकल रही है, जीभ निकाल रखी है, खा, कहता है कि ये मेरा विराट रूप है। इस आज से पहले इस रूप को ना किसी ने देखा और ना ही कोई आगे देख सकता। इस मेरे वास्तविक रूप को, जो विराट रूप मैंने तुझे दिखाया है, मतलब युद्ध के दौरान जो दिखाया था, काल ने दिखाया था, श्री कृष्ण जी ने नहीं दिखाया था। यदि वहां श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि इससे पहले तूने कभी नहीं देखा, ना किसी ने और देखा, ना कोई आगे देख सकता। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 और मंत्र नंबर 47 और 48। ये गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। नीचे देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। इसमें क्या लिखा है,
ये 11वां मंत्र है। इधर देखिए 11वां अध्याय है, ये 47वां मंत्र यानी श्लोक। नीचे देखना, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या सिद्ध हुआ इससे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने बोला। और वो खुद कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का अब देखिएगा 32वां मंत्र, यही गीता जी और ये अध्याय नंबर 11। और यहां नीचे देखिए 32 मंत्र, ये देखिएगा 32 मंत्र। इसमें क्या लिखा है नीचे, तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर इसी 11 के 20 मंत्र में श्लोक में अर्जुन आंखों देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो, ये 11वें अध्याय का मंत्र 20 देखिए नीचे श्लोक, 11वें अध्याय का मंत्र 21 देखिए, ये 21 मंत्र है। यहां देखिएगा, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और आप उनको भी खा रहे हो